आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति देवी माहेश्वरी श्री जी श्रीधाम वृंदावन से हैं। आगरा में श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण सबको करा रही हैं पूरे आगरा को। आइए जानते हैं उनसे बहुत सारी बातों के बारे में। दीदी, क्या आपका देवी माहेश्वरी असली नाम है क्या? नहीं, मेरा नाम वैसे साधना है, साधना। हाँ। और देवी महेश्वरी मेरे गुरुजी ने मुझे ये नाम प्रदान किया था। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे मूल रूप से? हम मूलतः गोंडा से हैं। अच्छा, बलरामपुर एक जगह है, हाँ वहाँ जी, के निवासी हैं। हाँ। और उसके बाद हम हरिद्वार चले गए, हरिद्वार से फिर श्रीधाम वृंदावन गए। आपने अपना परिवार क्यों छोड़ा? हमारे मन में बचपन से ही अपने पिता को देखते हुए, चूंकि परिवार में सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन भक्ति में ही वातावरण था जी। मेरे घर में कोई इस क्षेत्र में नहीं रहा और मेरे अंदर कहीं ना कहीं उस कहते तत्व का बीजांकुरण हुआ। और भगवती काली माँ का मंदिर है हमारे यहाँ, हमारा गमन हुआ वहाँ पे। और वहाँ पर बड़े महाराज जी का आगमन हुआ, अयोध्यादास जी महाराज का, और उन्होंने ये कहा कि आपको ये क्षेत्र चुनना चाहिए। तब से हम इसी क्षेत्र में। आपने गृहस्थ जीवन क्यों नहीं अपनाया? गृहस्थ जीवन, हम भगवान कृष्ण की गोपी हैं। हमारा विवाह हुआ है, भगवान कृष्ण से कर लिया। अच्छा, ये भैया को ये धर्म क्या है आपकी दृष्टि में? हमारे लिए परिहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है। अच्छा, ठीक है। भारत में एक धर्म प्रधान देश है, फिर भी यहाँ बहुत ज्यादा अपाचार है। ऐसा है कि देखिए, कब नहीं था, कौन से युग में नहीं था, कौन से युग में नहीं था। सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, और अब तो घोर कलयुग है। लेकिन चूंकि कलयुग में एक चीज है, कलयुग में सद्या जीव की मुक्ति है और ज्यादा धर्म हो रहा है। और आसुरी शक्तियां और दैवीय शक्तियों का तो हमेशा ये एक युद्ध चलता रहा, वही लोग बैक होते हैं। क्या धर्म के नाम पर लोगों को बदलाया नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं बदलाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। अब जैसी सोच, हम तो कहते हैं, हम अपने जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, भारत माता के सब बच्चे एक माँ के गर्भ से पैदा हुए बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो जाती हैं। लेकिन धर्म के नाम पर मेरे हिसाब से दोहन नहीं किया जा रहा है, ये व्यक्ति की मन स्थिति पर डिपेंड करता है। कई बार झांकियों में भी आप देखते हैं भगवान कृष्ण लोग मान लेते हैं। अगर हम कहते हैं कोई झूठा भी नाम लेता है, राधे राधे करता है, तो सनातन धर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। लोग तो सही कैसे करते? आपने भी भागवत में कहा कई बार, मुझे से लाता जा रहा हूँ कि भागवत सुनने से पाप कर्म कट जाते हैं। हमने पाप करने का अशुभ कर्म की बात कही आपने, गुणगान। तो क्या हम अशुभ कर्म करें, भागवत सुने, सब ठीक नहीं? अशुभ कर्म हमने पूर्व कहा है कि हमसे क्या होता है कि हम आए ही इस धरती पर, तो इसके पहले भी चूंकि शास्त्रों में उल्लेख है, वो गुरुओं से भी सुना है और अनुभव भी है। तो हम पूर्व में क्या थे, हम क्या हमने क्या किया होगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो मनुष्य जीवन भर भोगता रहता है। हाँ, वर्तमान में भी परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ कर्म हमसे ऐसे हो जाते हैं, तो सोच समझ के नहीं किए जाते, तो उसका प्रायश्चित है। अब ये मथुरा और अयोध्या, क्या भगवान स्वयं अवतरण हुआ हुआ है, वहाँ भी बहुत पापाचार चल रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि हम भगवान की जन्मस्थली पर जन्म लें और हम ठीक ही हों। मथुरा में तो कंस था, मथुरा में ही तो कंस था, मथुरा कहीं बाहर से तो नहीं आया वो। तो है क्या, ये तो आपकी विवेक बुद्धि पर डिपेंड करता है। मार्ग बहुत सारे, मंदिरालय भी है, मंदिर भी जाना कहाँ है, तो सत्संग की कृपा होती है, तो विवेक बुद्धि से मनुष्य मंदिर पहुंच जाता, तो मंदिर चलेगा। ऐसा मतलब देश में बदलाव की जो चाबी है पॉलिटिक्स में, राजनीति में रहती है जी। आपको लगता है कि भागवत के स्थान पर आप पॉलिटिक्स में सांसद बने? बिल्कुल नहीं है। हमारे कन्हैया जी के हम बादशाह की शरण में है, उसकी शरण के अलावा हमें कोई चीज मतलब नहीं। क्या राम मंदिर बनने से इस देश में बेरोजगारी, बेकारी, रोजी रोटी समस्या समाप्त हो जाएगी? राम मंदिर देखिए निष्ठा का विषय है, ये समर्पण और विश्वास का क्षेत्र है। और जो नौकरी है, रोजगार है, बेरोजगारी, ये सब कर्म प्रधान है। मनुष्य अगर पुरुषार्थ करेगा, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। मंदिर और पुरुषार्थ का संबंध कहाँ है? मंदिर तो आस्था है हमारी, मंदिर तो हमारी आस्था का विषय है। यूपी के मुख्यमंत्री एक साधु वेश में है जी, आप स्वयं संत हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल देखिए, राजनीति धर्म में नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म जो धर्म राजनीति है उसमें धर्म का प्रवेश होना चाहिए, धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो धर्म अगर प्रोटेक्ट करता है, वशिष्ठ जी ने राम जी को कई बार निर्देश दिया, परशुराम जी ने दिया, गुरुओं की भूमिका रही है।
और आवश्यकता है कि ऐसा संचालन हो हमारे उत्तर प्रदेश का। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे एक संत वेश में मिले। क्या आप चाहते हैं कि यूपी में शराब पर प्रतिबंध लगे? ये देखिए क्या है कि शराब को हम किस नजर से देखते हैं। हमारी कुछ होम्योपैथ की दवाइयाँ हैं जिसमें अल्कोहल का प्रयोग होता है, एक औषधि भी है, लेकिन चूंकि ये जो विषय है ये सरकार का है और वास्तव में हम आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम इसके विरोधी कि नहीं पीनी चाहिए, ये व्यसन है और लोगों से हम विरक्ति कराते हैं। लेकिन अब जो नियम कानून प्रशासन दे रहा है, चूंकि उसी का सब कुछ वर्चस्व है, तो जो उनका निर्णय है राजी है उसी में जिसमें थे। पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या? उनके तंग कपड़े, वस्त्र कम पहनना, ये कारण होता है? ऐसा है, महिलाओं के प्रति कोई अपराध नहीं बढ़ रहा है। महिलाओं के प्रति अगर देखा जाए तो अपराध कम हो रहे हैं और चूंकि एक अच्छी शासन व्यवस्था है और अच्छे प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश को प्राप्त है और मर्यादित है, संस्कारित है, तो उन्होंने कभी भी इस विषय को नहीं लिया। आज तक सरकार के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति विशेष का निर्णय है। जब तक ये हमारे संस्कार में आस्था नहीं होगी, अध्यात्म नहीं होगा, तब तक ऐसी चीजें होती हैं। ये तो बहनें स्वतंत्र है कपड़े पहनने के लिए, हम क्यों विरोध करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने बात की, तो क्या आपके अनुसार संतों के साथ ठीक राह पर चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। हमारे देश में राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग रिवॉर्ड रहे हैं, हम संतों को इतना बड़ा तोहफा मिला है, तो हम लोग तो प्रसन्न हैं। सर, वो अयोध्या में मंदिर बनना है, मथुरा और काशी, इनको भी मुक्त कराने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे मंदिरों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, किसी पराये का क्यों? अच्छा, तो उसके लिए आंदोलन वगैरह कुछ ऐसा कुछ? आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, मनोभाव के मिलन की आवश्यकता है, एकीकरण की आवश्यकता। हम सब एक हो जाए तो अपनी चीजें अपने आप हो जाए। सर बताइए, आपकी दृष्टि में आतंकवाद की समस्या का समाधान कैसे संभव है? एक वर्ग विशेष आतंकवाद करता है माना जाता है जी, क्या करना चाहिए? आतंकवाद के लिए ये है कि देखिए, जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विश्व स्तर की सबसे बड़ी संस्था है जिसने व्यक्ति के निर्माण का संकल्प लिया है कि व्यक्ति कैसा हो। हमारा हर व्यक्ति, घर में अगर 4 पुत्र पैदा होते हैं तो कम से कम उसमें से एक व्यक्ति हम राष्ट्र के लिए दे सकें। तो जब तक कि हमारा समर्पण हमारे देश के प्रति नहीं होगा और हमारी राष्ट्र माता के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ये आतंकवाद ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप अपने व्यासपीठ पर बैठकर आप लोगों को बताते हैं कि ये करें, ये उपाय करें, ये टोटका करें, तो आपको टोटके नहीं बताते। टोटका हमारा विषय नहीं है। आई एम नॉट ए ज्योतिषी, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि शास्त्रों में प्रकृति के द्वारा जो जीवन शैली दी गई है कि प्रकृति आपका संचालन कर रही है, तो प्रकृति के प्रति जो ऋण है, हम प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति को, पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए कुछ उपाय बताते हैं जिससे मनुष्य करेगा। जब वो अपने स्वार्थ को देखता है ना कि अच्छा बेलपत्र मुझे फायदा करेगा, शनि फायदा करेगा, तो वो जाएगा जरूर। ये टोटके उठके हम नहीं करते, हम तो बस कृष्ण भगवान वाले हैं। महिलाओं के लिए क्या खास संदेश आपकी ओर से? मातृशक्ति देश का आधार है। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया उसका नाम ही भारत माता, और इसके बिना तो शिव ही शव है। इसलिए मातृशक्ति तो आधार है, बेस है हमारा। तो इस शक्ति को हमारे और बढ़ाना चाहिए और इनको और सबल बनाना चाहिए, और इनमें सब कुछ उपस्थित है। संयम। पुरुषों के लिए संदेश क्या है? पुरुष अपना कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य है कि भाई अर्थ कमाओ, पुरुषार्थ करो, घर का संचालन करो और एक अच्छी सी भावना से प्रेरित हो। अत्याचार नहीं करना चाहिए बेटियों पे, बहनों पे, और कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं तो उसके लिए बहुत सारे मैसेंजर समाज में बैठे हुए अलग अलग मंचों से कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। तो आपने पुरुषार्थ की बात तो 4 पुरुषार्थ धर्म कहाँ से काम हुआ, हम उसमें काम की बात क्यों नहीं करते? काम क्या है? काम का अर्थ क्या होगा? देखिए, एक काम होता है जिसको हम कहते हैं कि ठीक है, उसको गृहस्थ धर्म से जोड़ दिया जाता है, डिजायर। हाँ। और एक काम है काम, जिसको शंकर भगवान ने मारा था, वो वही काम है। काम ही पुरुषार्थ है वास्तव में। काम के बिना कुछ नहीं है। काम के बिना तो आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। तो काम को उस लेवल पे देखना, उसकी बात हम नहीं कर रहे। इसमें है काम का मतलब है कि कार्य, पुरुषार्थ, आप कुछ ना कुछ करते रहे, चैतन्य रहिए, जड़ मत बनिए। आप सब इंद्रियों के शमन की बात करते हैं। किसके? इंद्रियों का शमन होना चाहिए। हाँ। जी जी। उसके पीछे हेतु क्या है? इंद्रियों का शमन क्या है? आँख, नाक, कान, पैर,
होता क्या है कि बहुत जल्दी आज कोरोना फैल रहा है, इसको हम संक्रामक रोग कहते हैं, वायरस। तो वायरस टच करने से आ जाता है। हाँ। ऐसे हमारी इंद्रियां हैं, हम कछुए की बात करते हैं, कमट बहुत लंबा जीवन जीता है। अगर हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, मान लीजिए हमें कोई चीज नहीं प्राप्त हो रही है, हमारी इंद्रियां उसके लिए बहुत लालायित हो रही है, तो क्यों ना हम संयम की सिद्धि के द्वारा इन इंद्रियों को कंट्रोल करें। और तात्विक भाषा में अगर देखा जाए तो इंद्रियां ही गोपिकाएं हैं, और जब इन्होंने संयम किया तो इन्होंने कृष्ण रूपी परमार्थ को प्राप्त किया। सब कथा में मैं देख रहा हूँ कि युवाओं की उपस्थिति बहुत ही कम है, तो उनके लिए आपने संदेश क्या दिया? है क्या कि देखिए युवा आते हैं, ऐसा नहीं कि युवा नहीं आ रहे हैं युवा, और है क्या युवाओं को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कार्य रहता है, उनकी कुछ अपनी पर्सनल समस्याएं होती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, थक जाते हैं, और ये तो एक भागीरथी है, जो आएगा तो ठीक है। और लेकिन युवा अगर इस कार्य में संलग्न हो, और देश की कहते हैं ना नींव की ईंट है वो, अगर वे अपने को इसमें लाए तो शायद हमारा देश और विकास को प्राप्त हो सकता है। सब बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, और हम लोग तो जब कथा करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का आगमन होता है, और उनको हम उस स्तर पर देने की हम ठाकुर जी या हमारी श्री राधा रानी को एज ए फ्रेंडली किसी चीज में हम बांध करने की, परंपराओं में या रूढ़िवादिताओं में बांध कर ठाकुर को प्रेजेंट करें, ऐसा नहीं, इजीली कि तुम फ्रेंडशिप कर लो, तुम कन्हैया से फ्रेंडशिप कर लो, तो एक इजी भाव। तो बच्चों में जो संस्कार हम डालते जाएंगे तो बच्चे वैसे बनते चले जाएंगे। क्या कन्हैया जी का दर्शन कोई व्यक्ति आवाज कर सकता है? आपका भाव है तो आप सब कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? वैसे बिल्कुल कथा कहानियों चल रहा है? नहीं, कथा कहानियों में नहीं, आप तो ब्रज क्षेत्र के हैं, और आपके ब्रज क्षेत्र में श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ पागल बाबा हुए, नीम करोड़ी बाबा हुए, देवरावा बाबा हुए, श्री हनुमंत दास जी महाराज हुए, आज भी उन लोगों की कथाएं नहीं। और ये तो देखिए अनुभव के धरातल पर आपको अनुभव करना पड़ेगा। आइए श्रीधाम वृंदावन, पदे पदे भगवान कृष्ण, और आप में तो बैठे हैं ना, मेरे में बैठे हैं आत्मा के रूप में, तो साक्षात्कार क्यों असंभव है? असंभव नहीं है। जागृति आत्मानुसंधान के द्वारा हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। आपने कथा में कल कुंडलिनी शक्ति की बात कही है, उसके उत्थान की कुछ आप कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति के साधक जो है वो देश में बहुत कम है। विदेशों में एक दवाई आती है जिसको LSD बोलते हैं। उस LSD के निर्माता जब अपने श्रीधाम वृंदावन में आए और नीम करोड़ी बाबा से मिले, तो उन्होंने LSD बाबा को गिफ्ट की, तो बाबा ने उसको उठाया और फाँक लिया। तो जो सामने बैठे थे उन्होंने, बाबा रोको रोको रोको, ये क्या कर रहे हो? इसमें तो एक में तो आदमी बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तो बाबा अपना विनोद भाव में आ गए, वो चले गए। फ्लाइट पे जब वो बैठे तो उन्हें ऐसा लगा कि बाबा ने मेरे साथ छल किया है, और ये इन्होंने फेंक दिया पीछे। अच्छा। दोबारा जब लौट करके इंडिया आए और श्रीधाम वृंदावन आए और बाबा के पास बैठे, तो बाबा अपनी भाषा में बोले कि देखो बबुआ, हम फेंके नाए रहन और लाई हो, तुम्हारी LSD कुछ नहीं कर सकती हमारी आध्यात्मिक शक्ति के सामने, हनुमान बाबा के सामने। तो जब हम मनोभाव से और मानसिक रूप से, जिसको कहते हैं समाधि, समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है कि हम सब हो जाएं। हम जब बिल्कुल शांत होंगे, हम संसार से हट जाएंगे, हम भोगों से, व्यसनों से दूर होंगे, और परम शांति को उपलब्ध होते हुए, समाधान जहाँ पर है वही समाधि है। अगर सॉल्यूशंस हैं तो वही समाधि। सब चीज़ का सोल्यूशन करते हुए हम 1 घंटे 2 घंटे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके प्रयास करते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति बाहर नहीं है। कुंडलिनी शक्ति एक आंतरिक जगत की यात्रा है, और आप में वो कुंडलिनी शक्ति माँ भगवती जगदम्बिके के रूप में स्थापित है। और ये कुंडलिनी शक्ति शिव और शक्ति का मिलन है। और जब हम भगवती की बात करते हैं तो भगवती के बिना मनुष्य 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता। जब निष्प्राण होता है तो अब ये कहते हैं कि इसमें शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति के बिना कुछ नहीं है। तो कुंडलिनी शक्ति माँ भगवती का एक स्वरूप है। हमारे शरीर में जो हमारा मूल स्थान है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, जिसको हम सांसारिक क्रियाकलाप के लिए संतानोत्पत्ति समझते हैं, मात्र सिर्फ और सिर्फ, अभी आपने एक शब्द का काम, हमने उसको सिर्फ काम के लिए ही यूज करना, लेकिन वही से सब कुछ है, वही हमारा मूल तत्व है, वही जड़ है। अगर हम उसकी साधना करते हैं और वहां से होते होते हम नाभि चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वहां से यात्रा करते हुए सहस्रार पर पहुंचते हैं, तो जब हमारी एक परम की स्थिति, इसको कहते हैं परम,
कल भी हमने ये बात कही कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जन्म से लेकर परम तक यात्रा ये कुंडलिनी शक्ति की यात्रा है, और ऐसे साधक भारत देश में बहुत कम हुए हैं जो कुंडलिनी शक्ति को जान सके। कुंडलिनी के बाद व्यक्ति की स्थिति ये होती है कि वो संसार में नहीं रह सकता, वो परम को उपलब्ध हो गया। जो आपका परमात्मा है वो परम तत्व स्वयं बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति संसार में अपने आप बिल्कुल व्यस्त नहीं रह सकता। तो उसका जागरण कैसे कर सकते हैं? उसका जागरण है, उसके जागरण के लिए साधनाएं की जाती, प्रार्थनाएं की जाती, उसमें एक अलग जोन है। ये सांसारिक क्रियाकलापों के मध्य में नहीं है, उसके लिए एकांतिक साधना की आवश्यकता है। मन स्थिति तैयार करना पड़ता है पहले तो। आज की जो आपातकालीन स्थिति है पूरे देश में कोरोना काल के बाद, उसमें ये चीज कैसे समझनी पड़ती है? कोरोना का काल, कोरोना क्या है कि देखिए हमारे ऋतु परिवर्तन होता है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारी खान पीन की जो शैली है वो बहुत ही एक तरीके से कहा जाए परिवर्तित हो गई। बाहर खा लेना, कुछ भी खा लेना, कैसे भी खा लेना, जूते पहन के खा लेना, मंत्र न बोलना, या कहा जाए कि एकदम अपने बारे में बिल्कुल केयरलेस हो जाना। जब जब हम केयरलेस हुए हैं तब तक हम किसी न किसी चीज का शिकार हुए हैं, और वैश्विक महामारी दुर्गा सप्तमी में आया है, इत्थम इत्थम दानोत्था भविष्यति तदा 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 अवति अहम करिष्यामि अरे संचयम। ये भारत माता का देश है, ये ऋषियों का देश है, सनातन धर्म है, सनातनियों का देश है। इस देश में कोई चीज ठहर नहीं सकती लंबे समय तक। तो कोरोना क्या है कि आपको ठीक करने के लिए अपनी जीवन शैली को ठीक करें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इसलिए कोरोना कोई बहुत बड़ा डर नहीं है, हम निर्भीक रहें लेकिन अपनी केयर करते हुए रूटीन में बदलाव, तो ये चला जाएगा। ये तो उतार चढ़ाव में हो जाता है, नजला है, खांसी है, फीवर है, और हमारे यहाँ सब प्रयोग पहले से बताए गए हैं कि आप अपनी केयर करें। सबसे पहले स्वास्थ्य। बहुत धन्यवाद।